नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सत्ता का मोदी मॉडल। अब आपको लग रहा होगा कि मोदी मॉडल क्या है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, वैसे तो हमेशा शिवराज जी खुद भी मोदी जी की बात करते रहे हैं और जहां जहां सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सब मोदी मॉडल पर चलती रही है। लेकिन हाल में आपने देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हुआ और कई ऐसे चेहरों को मौका मिला जो पहले उम्मीद नहीं कर रहे थे, या फिर उसमें सोशल इंजीनियरिंग भी दिखाई दी। तो क्या मध्य प्रदेश में भी इन सब बातों को लेकर तैयारियां हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा हर मंच से कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनना एक अलग बात है। बंगले में रहने के लिए कोई नहीं बनता, बल्कि जनता की सेवा के लिए बनता है। और अब फिर एक बार सरकार नॉन परफॉर्मर लोगों पर ध्यान लगाई हुई है। सत्ता और संगठन मिलकर ये देख रहे हैं कि किसका काम ठीक है, किसका काम बेहतर है। जिन्होंने काम बेहतर किया होगा उनको प्रमोशन मिलेगा और जिन्होंने काम ठीक नहीं किया होगा उनका डिमोशन भी होगा। तो कौन होंगे वो लोग जिनका होगा प्रमोशन, किसको मिलेगा डिमोशन? लेकिन जब वो 4-5 दिन पहले रविवार को बीजेपी यानी सरकार और संगठन बैठी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी बात हुई है और समय समय पर बीजेपी परफॉर्मेंस देखती रहती है, चाहे बात संगठन की हो या सत्ता की हो। और मोदी जी ने तो जो परफॉर्मेंस देखा या जिस सोशल इंजीनियरिंग का आगे बढ़ाया, उसके चलिए करीब 12 ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जिन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ दिखाई देगा? चर्चा इस बात की है अंदर खानों में कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सब दिखाई दे। लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहे, जैसा हम आपसे कह रहे थे, क्या कहते हैं मुख्यमंत्री मंच से, पहले सुनिएगा और फिर हम क्यों कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस पर एक बार फिर विचार किया जा सकता है, वो भी बीजेपी का बयान सुनिएगा। फिर कांग्रेस ने क्या कहा वो भी सुनिएगा। जरा सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री मंत्री इसलिए नहीं होते कि कार और बंगला लेके बैठे और आनंद मनाए, जनता को कोई तकलीफ ना होने दें। और इसलिए चाहे कोई संकट का समय आए, जैसे मैंने बताया बाढ़ आई, तो हमारी ड्यूटी है कि कैसे जनता की तकलीफ हम कम करें, लोग सुरक्षित कैसे रहें। अगर समाज को कोई नुकसान पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, तो उसको सजा दें। तो चलिए, इससे आगे मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे थे कि बंगलों में बैठकर मंत्रिमंडल का काम या मंत्री का काम ये नहीं होता है कि बंगले पर बैठे रहे और जनता परेशान होते रहे। यही वो परफॉर्मेंस होता है जिसे समय समय पर जनता भी देखती है और सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, आखिर क्यों परफॉर्मेंस की बात हो रही, ये भी सुनिएगा। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, मंत्रिमंडल का विस्तार, निगम मंडलों में नियुक्तियां, ये संपूर्ण अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वविवेक पर निर्भर करता है। वे जब समझेंगे, जैसा उचित समझेंगे, संगठन के जिन नेतृत्व से जिनसे चर्चा करनी है, चर्चा करके निर्णय करेंगे। जो होगा वो सबके सामने आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका आकलन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद जो भी उनको निर्णय करना होगा वो करेंगे। चलिए, तो कह रहे थे सबनानी जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे, देखेंगे और उसके आधार पर जो होगा वो दिखाई देगा। तो क्या होगा, यही तो बात है। क्या सत्ता का मॉडल मोदी मॉडल होगा? लेकिन जैसे ये बयान सामने आया, जैसे ये बात चर्चा में चल पड़ी, तो फिर कांग्रेस को मौका भी मिल रहा है। कांग्रेस क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। जो मंत्रिमंडल है ये एक हंसी का पात्र बनते जा रहा है। जिसके मुंह में आया वो बयानबाजी दे रहा है, उलझुल हरकतें जारी। कोई नाली में उतर जाता है, कोई गटर में उतर जाता है, कोई आरक्षण को चुनौती देता है, कोई बताता है किस धर्म के लोगों को कितने बच्चे पैदा करना चाहिए। तो इसमें कई मंत्री टारगेट में है। चलिए, तो कांग्रेस के पास भी सूचना है, कह रहे हैं कि कई मंत्री टारगेट में हैं और ये होता रहता है। मेरे साथ इस वक्त राकेश शर्मा जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और कांग्रेस के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ संदीप हमसे जुड़ेंगे जो इस खबर को लेकर आए, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राकेश जी से बात कर लेते हैं। राकेश जी, समय समय पर कोई भी सरकार रही हो वो परफॉर्मेंस देखती रहती है और परफॉर्मेंस के आधार पर कोई भी सरकार की बात हो या प्रशासन की बात हो, प्रमोशन भी होता है, डिमोशन भी होता है। तो क्या अब वो समय आ गया है, जिस तरह हमने केंद्र में देखा कि मोदी जी ने परफॉर्मेंस भी देखा, सोशल इंजीनियरिंग भी देखी,
तो क्या मध्य प्रदेश में भी ये सब दिखेगा? पूरा जी राकेश जी। मनोज जी, जी जी जी। लगातार आप देखते हैं कि केंद्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो या जहां भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। इस बात को मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, समय समय पर हमारी बैठकें होती हैं। आपने देखा कि विभागों के संबंधित राकेश जी आप बने रहिए, मैं जरा संदीप से समझ लेता हूँ। ये खबर संदीप भी लेकर आए हैं तो आप भी समझ पाएंगे। संदीप, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। संदीप, मोदी मॉडल की बात कही जा रही है और वैसे भी मोदी जी तो मॉडल है ही भारतीय जनता पार्टी के, उसमें नया क्या है? लेकिन कैसा होगा ये मोदी मॉडल? क्या मध्य प्रदेश सरकार में दिखाई देगा, ये संगठन में दिखाई देगा? चर्चा इसकी बड़ी जोरों से, क्या कहेंगे? देखिए, निकट भविष्य में जल्द ही प्रदेश की शिवराज सरकार में यह मोदी मॉडल देखने को मिलेगा। हाल ही में जैसे कि अभी आपने देखा कि केंद्र में पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल में विस्तार किया, इस दौरान बहुत से मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, बहुत से नए मंत्रियों की एंट्री हुई, तो कुछ वही मॉडल अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर मोदी की सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगी। सभी जाति सभी वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी। अभी जैसे कई जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। मैं राकेश जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री समय समय पर विभागीय मंत्री के साथ बैठते हैं और विभाग की समीक्षा करते हैं, विभाग में किस तरह का काम चल रहा है। आपने कल ही देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में थे, वहां पर उन्होंने कहा कि सबको काम करना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा। हम जनता की सेवा के लिए सरकार में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, मध्य प्रदेश की जनता मेरी भगवान है और मैं उसका सेवक हूँ, उस ध्येय को लेकर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। लगातार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मोटिव लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री आज जब 24 घंटे रहते हैं, अब देखिए कि मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है। कल रात को वो 11 बजे बल्लभ पहुंच गए माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहां पे पूरी बैठकर लगातार देर रात तक उनने पूरी बाढ़ की स्थिति का मुआयना किया। जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो हमारी सरकार की भी ये मंशा है, हमारी पार्टी की भी ये मंशा है कि हर जितने भी हमारे जो हैं लगातार मंत्री हैं, उनको भी इस तरह का काम करना चाहिए और जनता के बीच रहना चाहिए, विभाग के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहना चाहिए और विभाग की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंच सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से बहुत बेहतर और अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश के सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। विभा पटेल जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप बात करते हैं राकेश जी, लेकिन विभा जी जुड़ गई, कांग्रेस से प्रवक्ता है, पूर्व महापौर है। विभा जी, बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी लगातार कवायदें इस बात को लेकर चल रही है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, और दूसरी तरफ मोदी मॉडल पर शिवराज सरकार भी आगे बढ़ने की तैयारी में है। कुछ लोगों के परफॉर्मेंस को देखकर पत्ता कट गया, कुछ को मौका मिल गया। तो मध्य प्रदेश में भी ये दिखाई देगा, यदि आप अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो सरकार भी अपने तरह से तैयारियों में लगी है। विभा जी, देखिए, निश्चित तौर से ये जो भी मुख्यमंत्री होता है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है, उसका विशेष अधिकार होता है कि वो किसको मंत्री बनाए, किसको ना बनाए। लेकिन वर्तमान में आप अगर देखेंगे तो जिस तरह से हर जगह पर अव्यवस्था मची हुई है, और अगर अव्यवस्थाओं की बात की जाएगी, आज कर्मचारी वर्ग इनसे असंतुष्ट है। आप हाल ही में हुई बारिश में जिस तरह से भ्रष्टाचार के कारण चार निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, उसके कारण चार पुल नदियों के बह गए। और स्वास्थ्य में हमने कोरोना के दौरान में देख ही लिया है किस तरह से असफल रहे। और एक जो स्वयंभू स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं बयानबाजी करने के लिए, उनकी काबिलियत तो आप देख ही चुके हैं कि 1947 से लेके वो आज तक हर काम के लिए नेहरू जी को जिस तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे। देखिए, कुल मिला के यदि काबिलियत की बात की जाए तो बहुत मुश्किल होगा शिवराज जी को कि वो किसको चुने, किसको हटाएं। ये तो उनका विशेष अधिकार है,
लेकिन जब वो उलटफेर करेंगे तो उन्हें काबिलियतों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें काम करने के तरीकों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे पहले उन्हें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में हर जगह पर फैल रही हैं, आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या स्वयं मुख्यमंत्री या विभाग का मंत्री? देखिए, तीसरा फ्लोर देने के लिए मंत्रियों को हटा देना भी ठीक नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि वो किस तरह से बदलाव नहीं, वो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खैर ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन चलिए मेरे साथ संदीप जुड़े हैं, गौरव चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ जुड़े। गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप, आपसे आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं समझना चाह रहा था कि आखिर क्यों ये बात चल रही है, और ये भी सच है कि आने वाले दिनों में चुनौतियां बहुत है सरकार के सामने, उपचुनाव भी होंगे और बाकी चीजें भी होंगी, क्योंकि अब तो सब सरकार के हो गए। अब कोई गुट नहीं है या कोई ऐसा समर्थक नहीं है जिसको सिंधिया समर्थक माना जाए, अब तो सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो क्या मोदी मॉडल जब दिखाई देगा तो उसकी जद में सब आएंगे? बिल्कुल, कोई भी आ सकता है। देखिए, पीएम मोदी ने ये दर्शा दिया है पहले ही कि उनके लिए सबसे पहले देश सर्वोपरि है और देश का विकास ही उनके लिए सर्वोपरि है। जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, जो पिछले कई साल से भारतीय जनता पार्टी के छत्रप के रूप में रहे हैं और सत्ता में भी उनका बड़ा दखल रहा है, इस तरह के नेताओं को उन्होंने हटाया। तो यहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दिया है कि देश और प्रदेश सबसे पहले होना चाहिए। तो वही कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं 2 साल चुनाव के लिए बचा है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ करके दिखाना है, जनता का विश्वास जीतना है किसी भी सूरत में। लिहाजा अगर यह मंत्रिमंडल या इस मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं तो उनका या तो विभाग बदलेगा या फिर कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी और कुछ नए मंत्रियों की एंट्री होगी। यह कहीं ना कहीं एक तरह से रोड मैप तैयार हो चुका है। केरवा डैम में अभी 3 दिन पहले बैठक हुई थी, करीब 10 घंटे बैठक हुई, निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर के बात हुई और उसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई। आज दिल्ली में भी चर्चा होनी है, सांसदों की बैठक होनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस बैठक में शामिल होंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लगातार कवायद चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दिल्ली के कई दौरे कर चुके हैं, अभी और भी दौरे उनके होने हैं। तो यह कहा जा सकता है कि एक बड़ी यहां पर संकेत मिल रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल के, और बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा। सर्जरी जिसको कह सकते हैं, चलिए, और लेकिन इसका आधार परफॉर्मेंस रहेगा। बिल्कुल, यहां पर आधार परफॉर्मेंस ही रहेगा। परफॉर्मेंस को ही आधार बना के फेरबदल किया जाएगा। किसी भी मंत्री को ऐसे नहीं हटाया जाएगा, उसके पीछे वाजिब कारण ढूंढे जाएंगे, वाजिब वजह ढूंढी जाएगी, उसके बाद ही उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर मंत्रिमंडल में परिवर्तन किया जाएगा। यहां पर सोशल इंजीनियरिंग भी काफी देखने को मिलेगी। सभी जाति सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कई जाति कई वर्ग ऐसे हैं जो अभी भी नाराज है, उनको प्रतिनिधित्व लेकर वो कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका। गौरव जी, ये तमाम तरह की बातें चलती रहती है और सरकार में परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मर लोगों को देखा जाता है, और अब तो चुनौतियां भी बहुत है भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? गौरव जी, चलिए मैं गौरव चतुर्वेदी जी के पास मैं लौटूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना है, और कोई भी सरकार हो या प्रशासन के लोग हो, परफॉर्मेंस तो हमेशा दिखता है। चाहे आप प्राइवेट जॉब करिए, सरकारी जॉब करिए, सरकार में रहिए, क्योंकि सरकार आपसे उम्मीदें करती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसी आधार पर तो आप अपना मॉडल तैयार कर पाते हैं। और मोदी जी ने यह दिखाया भी, केंद्र का जब मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ, कुछ परिवर्तन भी देखने को मिले, नए लोगों को मौका भी मिला, सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिली। राकेश जी, सोशल इंजीनियरिंग की जो बात है, हमने देखा कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें ओबीसी को बहुत ज्यादा स्थान मिला है। क्या मध्य प्रदेश में भी इन सब चीजों पर विचार हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर चलती है और सबके विश्वास को लेकर चलती है। आप देखिए, मैंने इस बात को कहा कि हमारे मंत्री बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आज 2-3 दिन से जो बाढ़ का प्रकोप मध्य प्रदेश में आ रहा है, अतिवृष्टि का प्रकोप मध्य प्रदेश में आ रहा है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सम्माननीय नरोत्तम मिश्रा जी तुरंत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे, बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे। इसी तरह हमारे वरिष्ठ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हों, चाहे यशोधरा राजे सिंधिया हों, चाहे ओपीएस भदौरिया हों, जितने मंत्री हैं लगातार इन क्षेत्रों में जाकर वहां पर कैंप करे हुए हैं, लोगों को कैसे राहत पहुंचे, उनके लिए कैसे व्यवस्था, इसमें लगे हुए हैं। मैं एक बात
मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कांग्रेस के लोग जब आरोप लगाते हैं तो ये बात क्यों नहीं बता पाते कि मिस्टर ट्विटर नाथ कहाँ है। आज मध्य प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को जरूरत है, तो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मिस्टर ट्विटर नाथ कहाँ है। जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा था। नहीं, आज उनका एक बयान आया है, आज कमलनाथ जी ने कहा है कि अब संकट की इस घड़ी में पूरी तरह साथ खड़े। नहीं, मैं मनोज भाई मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे मिस्टर ट्विटर नाथ, उस समय किसानों को खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उस समय भी वो ट्वीट कर रहे थे कि किसानों के ऊपर कोई लाठी बरसाएगा तो मैं उसको देख लूंगा। जैसे ही उनका ट्वीट आता है तो पहले रतलाम में पिटाई होती है, फिर उसके बाद रायसेन में पिटाई होती है, फिर उसके बाद मंदसौर में पिटाई होती है। वो पिटाई शुरू हो जाती है ट्वीट करने के बाद। आप मुख्यमंत्री थे उस समय ट्वीट करते थे और आज नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हैं तब भी ट्वीट कर रहे हैं। कहाँ पे नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता? कोरोना काल में भी ट्वीट कर रहे हैं। चलिए मैं ले रहा हूँ राकेश जी, आपको गौरव जी मेरे साथ जुड़ गए। गौरव जी, मेरा सवाल आपसे यही था, शायद सवाल आप सुन पाए होंगे कि मध्य प्रदेश में मोदी मॉडल अभी हमने देखा, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, सोशल इंजीनियरिंग को उसमें खासकर मौका दिया गया। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि चुनौतियां बहुत है सरकार के सामने भी, और सरकार इसको समझ भी रही, और मुख्यमंत्री अभी मंच से भी लगातार बोल रहे हैं कि बंगलों में रहना बंद करें, काम हमें करना पड़ेगा। तो क्या परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ चीजें मध्य प्रदेश में नई दिख सकती है? देखिए, इसे मोदी मॉडल कहना बेईमानी होगा मनोज जी। अगर हम देखें, शिवराज जी पिछले 17 साल से मध्य प्रदेश, लगभग 17 साल से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कई बार परफॉर्मेंस ऑडिट, कई बार बैठकें लेकर, समीक्षा बैठकें लेकर लगातार उन्होंने अपने मंत्रियों के कार्यकाज का आकलन किया है। तो इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी के मॉडल को अपनाया जा रहा है। ऑलरेडी शिवराज जी इसे मध्य प्रदेश में लागू किए हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज उस समय भी बहुत पावरफुल नेता के तौर पर स्थापित थे, लेकिन वो परफॉर्मेंस बेस किसी भी के आधार पर किसी भी मंत्री को हटा नहीं पाए। अगर हम बात करें, फ्री हैंड होने के बाद भी, परफॉर्मेंस खराब होने के बाद भी वो किसी मंत्री को नहीं हटा पाए। तो इस बार कुछ अनोखा कर जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि इस बार जो परिस्थितियां हैं वो मध्य प्रदेश में बहुत ही भिन्न परिस्थितियां हैं। गुटबाजी से भारतीय जनता पार्टी त्रस्त हो चुकी है। सारे मंत्री अपने अपने आकाओं के दम पर मंत्रिमंडल में टिके हुए हैं। तो इसलिए अगर शिवराज सिंह चौहान इसे परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे भी, लेकिन उस परफॉर्मेंस का रिजल्ट अगर वो नहीं दे पाएंगे तो ये बेईमानी हो जाएगा। और ये मोदी मॉडल तो मैं कतई नहीं मान सकता हूँ। जी जी, चलिए ठीक है, आप ठीक है, आपका अपना एक आकलन है, आप कह रहे हैं मोदी मॉडल नहीं मान सकते, लेकिन क्या मोदी मॉडल पर सरकार बढ़ेगी, ये हम एक सवाल है। ठीक है, विभा जी मेरे साथ जुड़ी। विभा जी कुछ कह रहे थे, राकेश जी आपने सुना होगा, जवाब दीजिएगा। विभा पटेल जी, वापस लौटता हूं, राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपका भी दायित्व है कि आप जहां पर लोगों को समस्या हो रही, दिक्कत हो रही। आपने देखा होगा कि 15 महीने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब विपक्ष में थे तो कहीं भी कोई घटना होती थी, सबसे पहले मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं पहुंचते थे कांग्रेस के, उससे पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंच जाते थे और जनता के बीच रहते थे, और जनता के हित में चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे धरने की, प्रदर्शन की बात हो, लगातार करते थे। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, आपने देखा होगा कि जो बल्लभ भवन में बड़े बड़े अधिकारी शोभा बढ़ाते थे, उनको हमने जमीन पे उतारा है। आप देखिए, ACS राजौरा साहब जब कोरोना काल था छिंदवाड़ा गए वो, उसके बाद अभी बीच में मुरैना भी गए, उसके बाद मंदसौर भी गए। तो हमें ऐसे बड़े अधिकारियों को भी जमीन पे उतार रहे हैं। हमारी मंत्री भी लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और काम करते हैं, पर कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती। मेरा ये एक स्पष्ट रूप से कहना है कि सिर्फ ट्वीट करने से अगर राजनीति हो जाती तो कांग्रेस को ये राजनीति मुबारक हो। जनता के बीच हम काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। हम किसान की भी चिंता कर रहे हैं, आम आदमी की भी चिंता कर रहे हैं, गरीब की भी चिंता कर रहे हैं। बाढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री पूरी रात जगकर अगर चिंता कर रहे हैं तो ये नजर आपके चैनल पे दिखाई जा रहा है, अखबारों में दिखाई दे रहा है और ये परिलक्षित हो रहा है। पर दूसरी तरफ कमलनाथ सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता नहीं, आज उनका बयान भी आया राकेश जी, उन्होंने कहा कि मैं साथ खड़ा हूं। बात अलग है, वो यहाँ साथ नहीं खड़े, लेकिन उन्होंने कहा तो है कि मैं साथ खड़ा हूं। देखिए, कमलनाथ जी के ये एक विशेष गुण है, जहां हवाई जहाज जाता है वहां कमलनाथ जाते हैं। कभी जमीन पे पैदल चलते नहीं है, कभी गाड़ी से यात्रा करते नहीं है।
तो अब मुझे लगता है कि ऐसी जो महान नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता जब भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न करते हैं तो ये बताइए ना, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष आने वाला है, कांग्रेस का नया नेता प्रतिपक्ष आने वाला है, तो ये कब आएंगे, वो कब मौका दिया जाएगा? चलिए विभा जी मेरे साथ जुड़ी, मैं जवाब ले लूं। विभा जी, राकेश जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा समय चल रहा है, इसमें बाढ़ का भयावहता है, कहर है, लेकिन सिर्फ एक वीडियो वायरल करने से काम नहीं होता। हमारे यहाँ तो हम परफॉर्मेंस देखते हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर काम करते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस भी देखेगी परफॉर्मेंस? नहीं, मुझे तो राकेश जी को समझ नहीं आता। राकेश जी अपनी पार्टी को छोड़ के बाकी सारी दुनिया की चिंता करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ यही दिक्कत है। कोरोना के समय में जब एक एक जगह पर शमशान के बाहर 100 शवों की लाइनें लगी हुई थी, तब इनके स्वास्थ्य मंत्री का पता नहीं था। आज जिस तरह से 4 जब पुल बह गए, तब इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री का पता नहीं है। देखिए, इनके यहाँ यही है, हर व्यक्ति अपना काम छोड़कर दूसरे का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि वो अपने संगठन को मजबूत तो करें ही, साथ ही अपने मंत्रियों को काम करने का तरीका सिखाएं। जनता के बीच में मंत्री जाए, स्वास्थ्य मंत्री की आवश्यकता हो तो स्वास्थ्य मंत्री बयान दे, और जब पीडब्ल्यूडी मंत्री की आवश्यकता हो तो वो बयान दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर वो सारे काम करता है। और इनके यहाँ ये जो आज दवाई लूटने का काम कर रहे हैं, ये केवल प्रयास कर रहे हैं कि ये इनके इन प्रकार जी, चलिए, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। गौरव जी मेरे साथ जुड़े। गौरव जी, आप कुछ कह रहे थे कि मोदी मॉडल की बात करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम मोदी मॉडल की बात भी ना करें, लेकिन सरकार काम की तरफ बढ़े। और सोशल इंजीनियरिंग तो इस समय सब जगह दिखाई दे रही, तो क्या सोशल इंजीनियरिंग पर जाना या ओबीसी को महत्व देना ये मजबूरी भी है और जरूरी भी है? नहीं, ये तो स्वाभाविक बात है कि जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हमें सभी जातियों को लेना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को लेना पड़ेगा और सभी वर्ग के लोगों को लेना पड़ेगा। तो अगर ये सिर्फ कोई मोदी जी का मूल मंत्र हो या भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र हो, ऐसा नहीं है। ये मूल मंत्र भारत में राजनीति करने वाले समस्त राजनीतिक दलों ने इसे अपनाया है। उसे कम ज्यादा कहीं अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से किया जरूर होगा, लेकिन मूल मंत्र तो यही लेकर चले। और राकेश जी की मैं इस बात से भी सहमत हूं कि शिवराज जी ने लगातार क्षेत्र में काम किया है, अधिकारियों को जिलों में भेजा है, मंत्रियों को, विधायकों को सक्रिय किया है, लेकिन आप उसके बाद भी देखें कि रिजल्ट हमारे पास क्या है। उस रिजल्ट का अगर हम आकलन करें तो हम फेल कहाँ हो रहे हैं, और वो कमियों की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा। सरकार के पास जब वो कमियां सामने आती हैं तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है। फील्ड में जाना ही काफी नहीं है, फील्ड में जाने के बाद जो रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं, उन रिपोर्ट पर काम होना, क्रियान्वयन होना और उसका प्रतिस्थापन होना सबसे बड़ी बात। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा गौरव जी। और चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में भी मोदी मॉडल का मतलब यही है कि मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे, उसी अवधारणा पर मध्य प्रदेश की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, और शिवराज जी तो निश्चित रूप से खुद फील्ड में बने रहते हैं, खुद देखते हैं। अभी बाढ़ का मौका है और लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, देर रात तक लगे हुए हैं कि किस तरह लोगों को उसका सहयोग मिल जाए, किस तरह लोगों को हम मदद पहुंचा पाएं, और इसकी तरफ ध्यान भी है। और कई ऐसे, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, कई मंत्रियों के नाम राकेश जी भी ले रहे थे, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो सिर्फ बात करना चाहते हैं और बात करने के नाम पर ही अपना काम करते हैं। तो सरकार की नज़र उन पर है और इसमें सोशल इंजीनियरिंग भी दिखाई देगी और मोदी मॉडल भी दिखाई देगा, पर किसका कटेगा पत्ता, किसको मिलेगा मौका, इस पर रहेगी नज़र। सत्ता का मोदी मॉडल। इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए IND24 पर।